भागथे। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। तेसन मामन खे जम्मो, तेसन मामन खे जम्मो, चढ़ उतरत जावत ही। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। गाड़ी ले सबला उतरना है। करम के मुटरा बांधे आपन घर चलना है। करम के मुटरा बांधे आपन घर चलना है। हो जाते यार तेहा, हो जाते यार तेहा, अब टेंशन आवत है। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। काबर बैठे हंस गुमसुम हंस के गोठिया नाजी। जिंदगी है 4 दिन की हरे गुण गाना जी। जिंदगी है 4 दिन के हरि गुण गाना जी। सुन लो वीजे हाँ कैसे, सुन लो वीजे हाँ कैसे, गाना सुनावत है। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। तेसन मामन खे जम्मो, तेसन मामन खे जम्मो, चढ़ उतरत जावत है। जिंदगी के रेलगाड़ी छुक 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 भागथे। 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय हो रघुवीर हेतु रुद्रावतार केसरी सुवन
जय विश्वनाथ देवाधिदेव जय रामदास अंजनी सुवन सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम आजादाई सबके हृदय में ज्ञान ज्योति जगाए बर पाप ताप जे त्रिविध हम रहे ओला दूर भगाए बर ओला दूर भगाए बर। जगदात्मा जगतपति जगदीश्वर श्री सीतारमन पावन सत्संग में विराजमान परमादरणीय गुरुतुल्य निर्णायक गुरुजी, उद्घोषक भाई, आयोजन समिति के जम्मू भाई मन, जम्मू पदाधिकारी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप के जम्मू ग्रामवासी, दानदाता, बाल वृद्ध, आप सबके कृपा ले और आशीर्वाद ले श्री हरि मानस परिवार शारदा पारा कैंप 2 भिलाई के लइका मल घलो श्री राम कथा गंगा में नहाए के सौभाग्य मिलिस, जेखर बर आप सबके श्री चरण कमल्ला बानी से नमन करत हूँ। और भगवान श्री सीताराम की कृपा ले भगवान श्री राम कथा सुधा के दर्शन टूटे फूटे भाषा में यथाशक्ति आप सबके बीच प्रस्तुत है। जेमा गलती तो स्वाभाविक है, जेखर बर क्षमा प्रार्थी हैं। भाई हो, जमुना जी में 14 दिन नहाए से जो पुण्य होते, सरस्वती माता में 3 दिन नहाए से जो पुण्य होते, गंगा जी में 1 दिन नहाए से जो पुण्य होते, वही पुण्य नर्मदा जी के केवल दर्शन करे से प्राप्त हो जाते। उत्के पुण्य भगवान राम के कथा ला सुने से मिल जाते। जन्म से लेके आज तक जतका पाप कर्म करे हन, और आज हम भगवान राम के कथा ला सुनबो तो सबको पाप हकड़ जाते में, कोई दो मत के बात नहीं है, 100% सच बात है। पर एक नियम है, विश्वास के साथ। जब तक श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ कोई कर्म नहीं हुई, तब तक कर्म के फल पूर्ण रूप से नहीं मिले। ये रामायण है, जीवला भवसागर पार करके भगवत शरणागति प्राप्त करा थे, पाप ल काट थे और 84 लाख योनि के चक्कर से बचा थे। आओ भगवान श्री सीताराम की कृपा से बालकांड दोहा क्रमांक 206। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरय दया निधि सज्जन पीरा। जब जब पापी बढ़ते, जब जब पाप बढ़ते, जब जब हम सबके ऊपर दुख आते, विपत्ति आते, तो भगवान हाँ अवतार लेके आते और हम सब दुख ले बचाते। वही विपत्ति लटारे बर, हम सबके दुख लटारे बर भगवान जगत के पालनहार श्री हरि है राम रूप में प्रकट हो है। जगत के दुख ला दूर करे खातिर गुरु विश्वामित्र जी है अयोध्या के लिए प्रस्थान करते। भगवान राम और लक्ष्मण ला राजा दशरथ से मांग के यज्ञ के रक्षा के लिए और रक्षा दानव के नाश करे के लिए लाए बर अयोध्या जाते। विश्वामित्र जी महाराज है, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। गुरु विश्वामित्र जी है, अयोध्या जात तो है राजा दशरथ के यहाँ। मन में बहुत प्रकार की इच्छा है, वो तो त्रिकालदर्शी सब बोल पता है। मन में बहुत खुश है कि अब पापी मन के अंत निश्चित है। स्वाभाविक बात है, हम जब कोई खुशी कार्य के लिए जाते हैं ना, तो समय के पता नहीं चले, और दुख रहते तो थोड़ा सा 1 मिनट के समय घंटा सन लगते, और
सुख के समय है, घंटा हसन है, 1 मिनट जिसे भी नहीं लगे। यही दशा आज गुरु विश्वामित्र के ऊपर बीतत है। जात लागी नहीं बार, समय पता नहीं चली। अयोध्या नगरी के पास में सरयू मैया के तीर में पहुंच गए। सरयू मैया में स्नान करते। स्नान करे के बाद गुरु विश्वामित्र जी है महाराज दशरथ के दरबार में प्रस्थान करते। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। राजा दशरथ ला पता चली इसके गुरु महाराज आ है। तब ब्राह्मण महाराज मन ला संग में धर के गुरु महाराज के पूजा करे बर, गुरु महाराज के सम्मान के लिए, सादर लाए के लिए महल से बाहर आते। और गुरु महाराज देखते तो करी दंडवत सुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारनि आनी। जैसे गुरु महाराज देखते दंडवत प्रणाम करते। आजकल तो प्रणाम करे परंपरा बदल चुके हैं। वैदिक रीति के अनुसार जो पूजनीय है, चाहे भगवान हो, गुरु हो, संत हो, माता पिता हो, बोला दंडवत प्रणाम करे के परंपरा रही पहली। दंडवत प्रणाम काला कथ है, जैसे एक डंडा ला खड़ा कर दे, धरे है ऊपर लाऊ छोड़ दे, वो कैसे गिरी ओखर कोई गारंटी नहीं है। डंडा के समान कैसे गिरी जही तक कोई गारंटी। हम तो आजकल अपन क्रेडिट ला देखथन, चाहे वो गुरु रहे चाहे भगवान, भगवान भी प्रकट हो जाई तब बोले अपन कपड़ा लत्तल देख सना तो मत जाए। ये परंपरा प्रणाम करे के राजा दशरथ के माध्यम से देखे बन मिलते दंडवत। जैसे गुरु महाराज देखते और डंडा के समान गिर के प्रणाम करते। प्रणाम करे बाद राजा दशरथ विश्वामित्र जी ला अपन महल में लाते और जैन आसन में राजा दशरथ बैठते, वो आसन में गुरु विश्वामित्र जी ला बैठारथे। चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। गुरु महाराज के चरण धोते, चरणामृत पान करते, पूजा पाठ करते। पूजा करे के बाद अपन आप ला बहुत गौरवान्वित करते राजा दशरथ कि संसार में गुरु से बढ़ के कोनो नहीं है। कबीरदास जी गुरु ला तो भगवान से बड़े कहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान राम है सबरी माता नौधा भक्ति बतात बतात कथे, सातवां सम मोहिमा जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान अपन भक्त ला, अपन सेवक ला, अपन प्रिय ला अपन ले बड़े माने के है। इस शास्त्र में प्रमाणित है। काबर भक्त के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही भगवान के जानकारी मिलते। जब गुरु नहीं बताही तो हम भगवान के बारे में नहीं जान सकन, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकन। गुरु है भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञानी रहते, ब्रह्म ज्ञानी रहते। जब गुरु बताते तभी हमारा मन है भगवान के चरण में लगते। जब तक गुरु नहीं बताही तब तक हम नहीं जानन, चाहे कोनो भी रूप में बताए। भगवान के दर्शन गुरु की कृपा से ही होते। वैसे संत भक्त मन कथे कि कोनो भी सत्कर्म करथन और गुरु के आशीर्वाद अगर ओम नहीं है तो वो कर्म के फल नहीं मिले। गुरु ही वो सर्टिफिकेट देते जेखर से हम लोग गुरु के भगवान के आशीर्वाद मिल सके और अपन सदगति हो सके, सद्ज्ञान और विवेक प्राप्त हो सके। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति भावा। गुरु महाराज ला अनेक प्रकार के भोजन प्रसाद राजा दशरथ अपन महल में पवाथे। ओखर बाद प्रसाद पाए के बाद जब विश्राम करते गुरु विश्वामित्र जी है तो सोचते आज राजा दशरथ मोर बहुत सम्मान करिस। मन में बहुत खुशी होते विश्वामित्र जी के। खुश होके राजा दशरथ से अपन जोन बात लेके आ है उखर चर्चा आगे भजन के बात करबो। आओ एक भजन आनंद फिर कथा दर्शन के लिए प्रवेश करबो।
हरि हरि जीव लागे न हो हरि हरि जीव लागे न हो जग ठगनी माया जोगिया मोरे मन भेगी राम जीव लागे न हो जग ठगनी माया जोगिया मोरे मन भेगी राम जोगिया मोरे मन भेगी रमिता मोरे मन भेगी जोगिया मोरे मन भेगी रमिता मोरे मन भेगी राम जीव लागे न हो हरि हरि जीव लागे न हो हरि हरि जीव लागे न हो जग ठगनी माया जोगिया मोरे मन भेगी राम जीव लागे न हो जग ठगनी माया जोगिया मोरे मन भेगी राम जी मोहन संग माया लगे मोरे होके मुलुक बड़ दूरिया पता नहीं पावे पंडित मौला साधु जपे घोने घोड़िया जी मोहन संग माया लगे मोरे होके मुलुक बड़ दूरिया पता नहीं पावे पंडित मौला साधु जपे घोने घोड़िया मन लागे न हो हरि हरि मन लागे न हो हरि हरि मन लागे न हो रूप कंचन काया जोगिया मोरे मन भेगी राम मन लागे न हो रूप कंचन काया जोगिया मोरे मन भेगी राम सुतम जी कर रोवाऊं गावाऊं मारो मेरे नचला गाऊं झलकी देखा सुख दिखाऊं नाम रटा बोले गावाऊं सुतम जी कर रोवाऊं गावाऊं मारो मेरे नचला गाऊं झलकी देखा सुख दिखाऊं नाम रटा बोले गावाऊं जीवे भावे न हो हरि हरि जीवे भावे न हो हरि हरि जीव भावे न हो भव सागर ठंडा जोगिया मोरे मन भेगी राम जीव भावे न हो भव सागर ठंडा जोगिया मोरे मन भेगी राम जोगिया मोरे मन भेगी रमिता मोरे मन भेगी जोगिया मोरे मन भेगी रमिता मोरे मन भेगी राम जीव लागे न हो हरि हरि जीव लागे न हो हरि हरि जीव लागे न हो जग ठगनी माया जोगिया मोरे मन भेगी राम जीव लागे न हो जग ठगनी माया जोगिया मोरे मन भेगी राम रमिता मोरे मन भेगी राम जोगिया मोरे मन भेगी राम रमिता मोरे मन भेगी राम लखन सिया राम चंद्र शंकरे हरिओ महाराज दशरथ जी है विश्वामित्र के पूजा करे के बाद ये जानिस कि गुरु महाराज प्रसन्न है अपन चारों जन लइका मनला श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुनि चरणनि मेले सुत चारी गुरु विश्वामित्र के चरण में ला के समर्पित कर दिस प्रणाम करे बर। आज के वातावरण का होते दाई दादा कोनो संत महात्मा के पूजा करत है पाठ करत है दर्शन करत है पाँव परत है तो लइका मन दूरिया धन हट के रंग देते। आज के संस्कृति बहुत विपरीत हो गए है। ये सतयुग के त्रेता के संस्कृति देखो माता पिता के पूजा करे के बाद लइका मन के द्वारा अपन गुरु महाराज के पूजा भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के राजा दशरथ जी कराते हैं। जब भगवान रामला गुरु विश्वामित्र जी देखते तो राम देखि मुनि देह विसारी। भगवान के स्वरूप अत्यंत सुंदर है कि जे भी देखते अपन सुध बुध ला भुला जाते। जैसे कभू नहीं देखे कोई चीज लो अचानक देख देवो तो हमार सुध बुध भुला जाते। वैसने टाइप के भगवान के स्वरूप ला देख के विश्वामित्र जो त्रिकालदर्शी संत वो भुला जाते। काबर कि भगवान के स्वरूप है वैसने
धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी वा छवि को रस खान बिलोकत बारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बाल लीला के समय के दृश्य भगवान के स्वरूप के वर्णन भक्त मन करते। अतेक सुंदर भगवान के शरीर स्वरूप अतेक सुंदर कि कोई बता नहीं सके। वैसे हमारे 33 कोटि देवी देवता में सबले सुंदर कामदेव माने जाते और देवी में रति माता ला। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के स्वरूप की तुलना करत करत कथे ऐसा एक रति और एक कामदेव कौन कहे करोड़ों रति और करोड़ों कामदेव ला चूल्हा में डार हमारे भगवान के सामने कोई ओखर बराबरी नहीं कर सके। आप देखे हो एक कलाकार मन अतेक सुंदर सुंदर चित्र बना देते कल्पना करके। तो वास्तव में सोचो भगवान के स्वरूप रीस कैसे हुई, कल्पना नहीं करे जा सके, कल्पना से परे है भगवान के स्वरूप। वही स्वरूप ला देख के गुरु विश्वामित्र जी है सुध बुध विसर्जत है भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। एक टकटकी लगा के गुरु विश्वामित्र जी भगवान श्री राम के स्वरूप के दर्शन करत है। जैसे पुण्य के चंद्रमा पूरा पूर्ण रही थे तो चकवा पक्षी है टकटकी लगा के देखत रहे मिल्खी तगो नहीं मारे। वैसने टाइप के गुरु विश्वामित्र जी के आज स्थिति है। तब मन हरसी बचन कहराऊ मुनि अस कृपा न किन्हीं काहू। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी प्रणाम कर लेते हैं। ओखर बाद राजा दशरथ गुरु विश्वामित्र जी ले कथे गुरुदेव गजब दिन हो गए दर्शन नहीं हो रही साहब के और आज आपके कैसे कृपा हुई प्रभु आप मोला दर्शन दे के ही कारण आगमन तुम्हारा कैसे आया प्रभु का बात है का कारण से आपके आगमन हुई कहू सो करत न लागऊ बारा का बात है बताओ कुछ आज्ञा दो कुछ जरूरत है बोलो मैं तुरंत आपके आज्ञा के पालन करूं। राजा दशरथ हाथ जोड़ के गुरु विश्वामित्र जी से विनती करत है असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आयऊ नृप तो ही। गुरु विश्वामित्र जी है राजा दशरथ ल कथे राजा मैं डोंगरी में रही हूँ डोंगरी में अनेक प्रकार के राक्षस रथे भूत प्रेत मरी मसान मन हम बड़ तंग करते। मैं उघर से तंग आके मैं कोनो यज्ञ नहीं कर सकूं पूजा पाठ नहीं कर सकूं कोई सत्कर्म नहीं कर सकत हूं तो मैं यहाँ सुखपूर्वक यज्ञ कर सकूं एकरे लिए मैं आपला कुछ मांगे बरा हूं। तो राजा दशरथ कथे हे गुरुदेव का मांगना चाहत हो तो अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध मैं होब सनाथा। हे महाराज मोला अपन छोटे भाई लक्ष्मण संग में रघुनाथ जी भगवान श्री राम ल दे दो निश्चर बध मैं होब सनाथा। ये मन राक्षस के वध कर ही निश्चर के वध कर ही ओखर बाद में भगवान के पूजा पाठ यज्ञ ला बिना विघ्न बाधा के संपन्न कर लूँ। ये बात विश्वामित्र जी है राजा दशरथ से बोला थे तो देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्ह कह अति कल्याण। गुरु विश्वामित्र जी है महाराज दशरथ लग थे हे राजा प्रसन्न मन से अपन दोनों जन लड़का मन ला मोला दे दो तजहु मोह अज्ञान। अबे में मोह शब्द के प्रयोग करते गुरुदेव है तो स्वाभाविक बात है राजा दशरथ ले तो चौथापन में लड़का मिले हैं कतको यज्ञ करिस कतको धर्म कर्म कतनो सत्य कर्म करिस फिर भगवान अग्निदेव की कृपा से
यज्ञ की कृपा से भगवान मन के अवतार हो है, तो इतना तकलीफ पाए के बाद चौथापन में लड़का मिले है, तो स्वाभाविक बात है कोनो चौथापन में अगर लड़का मिल जाए, चौथापन कितना वर्षल कहे जाते हैं, जिसे हमारे जीवन ला 100 साल मान लन तो 4 भाग में विभाजित कर दो। 25 साल प्रथम, द्वितीय 50 साल तक, तीसरा 75 साल तक, 75 के बाद ला चौथापन कहे जाते, 4 चरण में, 4 भाग में। तो चौथापन के वर्णन से ये साबित होते कि महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम के अवतार, राजा दशरथ की उम्र 75 साल से ज़्यादा हो गई, तब भगवान मन के अवतार हो है। तो स्वाभाविक बात है जब चौथापन में जीवन भर तकलीफ पाए के बाद, आप लोग पता है सामाजिक जीवन में हम सब जीथन लोक रीति के अनुसार अगर कखरो बाल बच्चा नहीं हुई और कतका प्रकार के तकलीफ सहे बर पड़ते, सामाजिक ताना बाना, घर परिवार दुनिया कितना दुख सहल पड़ते। ओखर बाद भी अगर कोनो ला बाल बच्चा के प्राप्ति होगे तो कितना आनंद खुशी ओखर जीवन में आते। और अगर वो लोग कोनो हाँ दे दे तो लड़का ऐसे कही तो आसानी से दे दी का, कोनो नहीं दे। तो यही बात ला गुरु महाराज है, महाराज दशरथ ला कथे मोह, मोह शब्द का प्रयोग करते। मोह मने होते माया, और मोह के मतलब होते अज्ञान घलो होते। अब में दोनों शब्द ला किसी रूप में देखे जाए, लोक रीति के अनुसार देखे जाए तो सबो ला अपन अपन लड़का के माया रथे, तो वैसने राजा दशरथ ला घलो अपन लड़का के माया है। अब मोह शब्द के अर्थ, मोह के अर्थ अज्ञान भी होते। अज्ञान एक हर स्थिति कहे जा सकते कि राजा दशरथ ला पता नहीं है कि ये तो जगत के पालनहार है, ये तो जगत के कल्याण के लिए अवतार लेके आए हैं, ये बात की अज्ञानता है। तेखर स्थिति गोसाई जी महाराज यहाँ मोह शब्द के प्रयोग करे। धर्म सुजस, धर्म के रक्षा के लिए भगवान ला मांगते, जेखर से भगवान राम के सुयस कीर्ति है, प्रभु की कीर्ति है संसार में फैल जी, एखर से कल्याण ही कल्याण है। राजा ला बहुत प्रकार के समझाते। आओ एक भजन फिर आगे कथा के दर्शन करबो। मोरे कर में हावे दगाबाजी रे, मोरे कर में हावे दगाबाजी रे, रात्रि मोला करे हलाकानी रे मोला, करे रात दिन मोला करे
भगत प्रिय सिया रामचंद्र की जय हो। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति मुकुलानी। गुरु विश्वामित्र जी है राजा दशरथ ला राम और लक्ष्मण ला मांगथे अपन यज्ञ के रक्षा के लिए। तो राजा दशरथ ला ये बात है बहुत दुखदाई अप्रिय लगथे, अच्छा नहीं लगी राजा दशरथ ला, बहुत ही दुख लगी सोला। अब हृदय कंपित हो गए, हृदय कांपे लगे, हृदय में बहुत चोट पहुंची। अब मुँह कुम्हला गए, जैसे कोई आदमी के ऊपर अचानक विपत्ति आ जाते तो खर स्वरूप बदल जाते, वैसने राजा दशरथ के परिस्थिति हो गए। काबर चौथे पन पायऊ सुतचारी, भी प्रवचन नहीं कहूँ विचारी। गुरु विश्वामित्र जी ला महाराज दशरथ कथे गुरुदेव, एक तो चौथा पन में मोर बेटा मिले हैं 4 जन, वहू लेते हैं सोच विचार के नहीं मांगा था, वचन नहीं बोला था, मोर नहीं बोला था, कोई भी चीज़ मांगे भी है सोच विचार के नहीं मांगे। मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा, अगर आप लोग जरूरत है कोनो जमीन जायदाद मांग ले, गाय गरू मांग ले, धन मांग ले, कोई खजाना से कोई भी तो रत्न की जरूरत हो यो मांग ले, सब कुछ दे दूँ, सर्वस देऊँ आजू सहरोसा, बिना सोचे विचारे जो मांगवे दे दूँ। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, हर जीवला अपन प्राण सबसे ज्यादा प्रिय रथे। राजा दशरथ कथे अगर ते मोर प्राण ला मांग मैं प्राण ला भी दे दूँ, 100 मुनि देव निमिष एक माही, एक पल में कोई सोचे विचारे की बात नहीं, अगर मोर प्राण ला मांगबे तो मैं बिना सोचे विचारे तुरंत दे दूँ। पर राम और लक्ष्मण ला मत मांगे रहते। आओ भजन विदाई के साथ विदाई लेथन, कथा ले यहीं विश्राम।